Hello students, good morning. Welcome in mathematics class. Here I am Upendra Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapeeth, Chhapra. Dear student, today we will continue the chapter Triangle for class 10th. Previous class में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 6.5 लर्न कर रहे थे जो कि पाइथागोरस थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 तक डिस्कस किया था। आज उसको कंटिन्यू रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द साइड सी ए एंड सी बी रेस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट सी प्रूव दैट ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल ए सी बी को लिए हैं जो कि सी पर 90 डिग्री है। ए ई एस कह रहा है कि डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन साइड सी ए एंड सी बी है। तो सी ए पर डी एक पॉइंट लिया गया है और सी बी पर एक पॉइंट ई लिया गया है। देन अकॉर्डिंग टू प्रूफ डी से ई को ज्वाइन किया गया है, ए से ई को ज्वाइन किया गया है, वैसे ही बी से डी को ज्वाइन किया गया है। प्रूफ करना है हम लोग को ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। तो इन प्रूफ हम लोग ये ए को, बी डी को, ए बी को और डी ई को ध्यान में रखते हुए राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे। तो सबसे पहले इन राइट ट्रायंगल ए ई सी को लिया गया है। इन राइट ट्रायंगल ए ई सी में बाय पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ई सी में ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। वैसे ही राइट ट्रायंगल बी सी डी को लिया गया है। इन राइट ट्रायंगल बी सी डी में बाय पाइथागोरस थ्योरम बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर होगा। बी सी डी में बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देन राइट ट्रायंगल ए सी बी को लिया गया है बाय पाइथागोरस थ्योरम ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। एंड लास्टली राइट ट्रायंगल डी सी ई को लिया गया है, डी सी ई को। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिया गया है। अब लेफ्ट साइड में हम लोग को रखना है ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। तो बाय एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 ए ई स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। सी और सी डी को एक साथ कर लिया गया है, सी ए और बी सी को एक साथ कर लिया गया है। अब सी ई स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल टू डी ई स्क्वायर एंड सी ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 से यह प्रूव्ड हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन द साइड बी सी फ्रॉम ए ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट बी सी एट डी सच दैट बी डी इक्वल टू 3 सी डी। जो कि डायग्राम दिया हुआ है कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है बी सी पर और इस तरह से किया गया है कि बी डी जो है वो सी डी का 3 टाइम्स है। प्रूफ करना है कि 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू गिवन डायग्राम यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है एंड गिवन में लिखा हुआ है कि इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी डी इक्वल टू 3cd। वी हैव टू प्रूव 2ab स्क्वायर इज इक्वल टू 2ac स्क्वायर प्लस bc स्क्वायर। नाउ प्रूफ सिंस बी सी इज इक्वल टू बी डी प्लस सी डी होगा, बी सी इक्वल टू बी डी प्लस सी डी और बी डी जब हम लोग 3cd लिख सकते हैं जो कि गिवन है। इस तरह से बी सी इक्वल टू 4cd और सी डी इक्वल टू 1/4 बी सी, इसको इक्वेशन 1 सपोज कर लिया गया। अब इन राइट ट्रायंगल ए डी सी में चलते हैं, ए डी सी में। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर होगा और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिया गया। अब इन राइट ट्रायंगल ए डी बी में चलते हैं। बाय पाइथागोरस थ्योरम
ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर की जब हम लोग ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर लिखे हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 से, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर प्लस 3 सी डी स्क्वायर, क्योंकि बी डी इक्वल टू 3 सी डी जो है वो गिवन है, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस 9 सी डी स्क्वायर। 3 सी डी द होल स्क्वायर का जब हम लोग करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और सी डी स्क्वायर हो जाएगा, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 सी डी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू सी डी की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/4 बी सी द होल स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन 1 से, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस 8 इंटू 1/16 बी सी स्क्वायर। 8 से 16 2 टाइम्स में कट जाएगा, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 होगा, 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 2, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो 2 ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्रूव्ड हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी डी इज अ पॉइंट ऑन साइड बी सी सच दैट बी डी इक्वल टू 1/3 सी डी बी सी। प्रूफ करना है कि 9 ए डी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। इस क्वेश्चन के बारे में बता दूं कि यह क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा इम्पॉर्टेंट रहा है। तो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को लिए हैं, और डी एक पॉइंट बी सी पर लिया गया है सच दैट बी डी इज इक्वल टू 1/3 बी सी। हम लोग को प्रूफ करना है 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। यहाँ कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉन ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी। आइए प्रूफ में, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी सिंस ए एल परपेंडिकुलर टू बी सी देयरफॉर बी एल इक्वल टू हाफ बी सी होगा। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में जब हम लोग परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो बेस को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, जिसको आप लोग प्रीवियस क्लास में लर्न किए हैं। इस तरह से बी एल इज इक्वल टू 1/2 बी सी हुआ। नाउ इन राइट ट्रायंगल ए एल बी में चलते हैं, ए एल बी में चलते हैं तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर होगा, इक्वेशन 1। इसको पाइथागोरस थ्योरम 1 से हुआ ये। फिर राइट ट्रायंगल हम लोग ए एल डी में चलते हैं तो ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस डी एल स्क्वायर बाई पाइथागोरस थ्योरम, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल माइनस बी डी द होल स्क्वायर। हम लोग डी एल को लिख सकते हैं, डी एल को लिख सकते हैं बी एल माइनस बी डी द होल स्क्वायर। इस तरह से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 इंटू बी एल इंटू बी डी, ए माइनस बी द होल स्क्वायर को तोड़ा गया है। अब यहाँ पर ए एल स्क्वायर प्लस बी एल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू इक्वेशन 1 से हम लोग इसके जगह पर हम लोग ए बी स्क्वायर लिखेंगे। इस तरह से ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर माइनस 2 बी एल इंटू बी डी फ्रॉम इक्वेशन 1 से हुआ, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी जब हम लोग बी सी लिख सकते हैं क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। बी डी स्क्वायर जब हम लोग 1/3 बी सी द होल स्क्वायर लिख सकते हैं। यह दिया हुआ है बी डी इक्वल टू 1/3 ऑफ बी सी माइनस 2 इंटू बी एल की जगह पे 1/2 बी सी एंड बी डी की जगह पे 1/3 बी सी नोट कर सकते हैं। अब 2 से यहाँ पर 2 कट जाएगा। इस तरह से ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस 1/9 बी सी स्क्वायर माइनस 1/3 बी सी स्क्वायर, और ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर हम लोग एलसीएम ले लेंगे 9 हो जाएगा। इस तरह से 9 बी सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस 3 बी सी स्क्वायर बाई 9 हुआ। 9 को ट्रांसफ़र कर देंगे तो 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस 1 10 माइनस 3 7 बी सी स्क्वायर, और 9 ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 ए बी स्क्वायर। हम लोग ए बी स्क्वायर की जगह पे बी सी स्क्वायर की जगह पे ए बी स्क्वायर नोट करेंगे जो कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के ऑल साइड इक्वल होते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रूफ हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव डैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ वन साइड के स्क्वायर का 3 टाइम्स इज इक्वल टू 4 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ its
एल्टीट्यूड, किसी एक एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के या इक्वल होगा। अब यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग डायग्राम को बनाए हैं। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी को लिया गया है जिसमें एल्टीट्यूड ए डी को ड्रॉ किया गया है। प्रूफ करना है कि 3 इंटू ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए डी स्क्वायर। प्रूफ में इन इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी सिंस ए डी जो है वो परपेंडिकुलर टू बी सी है, देयरफॉर बी डी इक्वल टू डी सी इक्वल टू हाफ बी सी होगा। इसको इक्वेशन 1 सपोज किया गया। अब राइट ट्रायंगल ए बी सी में चलते हैं, ए बी डी में। तो राइट ट्रायंगल ए बी डी में ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर होगा बाई पाइथागोरस थ्योरम, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस हाफ बी सी स्क्वायर। बी डी की जगह हम लोग हाफ बी सी लिख सकते हैं, तो हाफ बी सी द होल स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस 1/4 बी सी स्क्वायर, और ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 एलसीएम हो जाएगा। इस तरह से 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई 4, और 4 को जब ट्रांसफर कीजिएगा तो 4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, और 4 ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी सी को हम लोग राइट से लेफ्ट में लेके चले आए हैं, इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, और 4 ए बी स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर। बी सी की जगह हम लोग ए बी लिखे हैं, क्यों? क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल के साइड्स इक्वल होते हैं। इस तरह से 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए डी स्क्वायर, जो कि प्रूव्ड हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 16 का भी प्रूफ हो चुका है। इस तरह से हम लोग आज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 6.5 को कंप्लीट किए। आई होप आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।